गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, दिसंबर 2020 के अंदर जीएसटीआर रिटर्न्स और इनकम टैक्स के लिए ऐसे कई कंप्लायंसेस हैं जो कि अगर आपने 31 दिसंबर 2020 से पहले नहीं किया तो इस चीज को फिर आप कर नहीं पाएंगे, या फिर अगर आप करते हैं तो आपको हेवी लेट फीस और पेनल्टी जो है वो भरनी पड़ सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं, कुछ ऐसे डेट्स बताने वाला हूं जिसको आप नोट करके अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि 31 दिसंबर 2020 से पहले आपको कौन से काम निपटा लेने हैं। इसमें सबसे पहला आता है जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 या फिर जीएसटीआर 9A। जी हाँ फ्रेंड्स, 9C एंड 9A फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए जो फाइल करना है उसकी एक्सटेंडेड ड्यू डेट 31 दिसंबर 2020 है और ये फर्दर एक्सटेंड हो जाए इसके चांसेस अब बेहद कम लग रहे हैं। इसी वजह से हमने फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड जो जीएसटीआर 9 और 9C की फाइलिंग होनी है उसका ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है। ये ट्रेनिंग सेशन होने वाला है 13 दिसंबर 2020 को, यानी कि संडे को दिन में 11 बजे से 2 बजे तक। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं इस ट्रेनिंग सेशन के लिए। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपनी सीट्स जो है वो बुक कर सकते हैं। ये हो गया फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड जो अपना जीएसटीआर 9 और 9C है वो। इसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए ही जीएसटीआर 9 और 9C अभी चूंकि एक्सटेंशन नहीं आया है, फॉर्म भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जीएसटीआर 9 और 9C की जो ड्यू डेट है 19-20 के लिए वो भी 31 दिसंबर 2020 है। ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि ये डेट जो है एक्सटेंड होगी क्योंकि पोर्टल अभी तक फॉर्म लाइव नहीं कर पाया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड। एक डेट जो कि 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगी और जिसके लिए फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और बाद में फिर लेट फीस को वेव करने की मांग करेंगे, वो है आपका जीएसटीआर 10। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनल रिटर्न को फाइल करने के लिए जो लेट फीस के लिए माफी दी गई है कि 31 दिसंबर तक अगर आप फाइल कर देते हैं तो 500 रुपए के अंदर आपकी लेट फीस लगेगी और आपका जीएसटीआर 10 जो है वो फाइल हो जाएगा। ये एक रिलैक्सेशन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आपका जीएसटीआर 10 पेंडिंग है तो ध्यान रख करके अभी कर लीजिए, 31 दिसंबर के बाद ये अमाउंट सीधा 10,000 हो जाएगा। 500 रुपए से बढ़ के डायरेक्टली 10,000 रुपीज। ये है तीसरा इंपॉर्टेंट काम जो 31 दिसंबर 2020 से पहले कर लेना है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2021 से क्यूआरएमपी स्कीम जो है वो लॉन्च करती जाएगी। तो इसके लिए भी आपको 31 दिसंबर 2020 तक कुछ तैयारियां करनी है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब 31 दिसंबर 2020 से पहले इनकम टैक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो आपका टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसे फाइल करने की डेट है 31 दिसंबर 2020। टैक्स ऑडिट जिसका होना है या जिस पार्टनरशिप फर्म का होना है और उससे रिलेटेड जो पार्टनर्स हैं उनकी आईटीआर फाइलिंग की डेट जो है वो 31 जनवरी 21 है। यानी कि जो ऑडिटेड केस हैं उनके लिए तो 31 जनवरी 2021 की डेट है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेट 31 दिसंबर है। साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर जो नॉन ऑडिट केसेस हैं, जो कि बिजनेसमैन है, नॉन ऑडिट या सैलरीड, इनकी ड्यू डेट भी 31 दिसंबर
2020 ही रखी गई है। तो 31 दिसंबर 2020 इस साल का आखिरी दिन आपके लिए काफी सारे काम लेकर के आने वाला है। सबसे पहला GSTR 99C 1819, 99C 1920, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर नॉन ऑडिट केसेस। ये हो गया 31 दिसंबर सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो आपको समझना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीछे, वो है 22 और 24 तारीख। ये है आपकी GSTR 3B की फाइलिंग। नवंबर 20 की GSTR 3B जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, एज पर द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस 22 और 24 से पहले करना है। अगर आपका टर्नओवर, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो 20 दिसंबर 2020 रहने वाली है आपकी जो डेट है GSTR 3B फॉर नवंबर 2020। अब 20 तारीख हो गया, 22 तारीख हो गया, 24 तारीख हमने कवर कर लिया है, साथ ही साथ 31 तारीख हमने कवर कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट डेट रहेगा वो रहेगा 11 दिसंबर 2020। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवंबर 2020 की GSTR 1 जो कि मंथली फाइलिंग करते हैं, चाहे उनका टर्नओवर कम हो या ज्यादा हो, अगर उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है कि हमें मंथली फाइलिंग करनी है तो उसके लिए जो ड्यू डेट है वो है 11 दिसंबर 2020। अगर आपने GSTR 1 11 दिसंबर तक फाइल नहीं किया तो आपके सामने वाले के 2B में डेटा जो है वो अगले महीने रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसीलिए 11 दिसंबर 2020 से पहले अपनी GSTR 1 जो है वो जरूर फाइल कर ले। ये कुछ ऐसे काम हैं, ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो नॉर्मली हर किसी को करना होता है, जो आपको भी फॉलो करना है। अब यहां पर एक एडिशनल काम आपके लिए आएगा 5 दिसंबर 2020 से। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 दिसंबर 2020 से QRMP स्कीम की स्टार्टिंग जो है वो पोर्टल कर देगा, आपको ऑटोमेटिक माइग्रेट कर देगा और 5 दिसंबर के बाद आपके पास ऑप्शन होगा कि उस माइग्रेटेड डेटा को, यानी कि जिस स्कीम में पोर्टल आपको शिफ्ट करेगा, चाहे क्वार्टरली या मंथली, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसकी स्टार्टिंग 5 दिसंबर 2020 से होने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी रिटर्न है जिसके बारे में आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, जैसे कि GSTR 7। अगर नवंबर महीने की GSTR 7 आपकी ड्यू है तो वो 10 दिसंबर तक आपको फाइल करनी है। GSTR 8 जो नवंबर महीने की है वो आपको 10 दिसंबर तक फाइल करनी है। GSTR 6 अगर आपके नवंबर महीने की ड्यू है तो वो आपको 13 दिसंबर 2020 तक फाइल कर देनी है। तो इसी तरीके से जो डेट्स हैं वो आपको फॉलो करके चलना है ताकि आपका लेट फीस और इंटरेस्ट जो है वो बच सके। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। इन सारे ड्यू डेट्स को आप एक साथ एक टेक्स्ट बुक में देखना चाहते हैं, कंपाइल्ड फॉर्म में देखना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।